देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है और इसी के तहत पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,498 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इलाज के बाद 58,540 लोग ठीक हुए, जबकि 978 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 12 अप्रैल के बाद यानी 76 दिन में पहली बार ऐसा हुआ जब 1000 से कम लोगों की मृत्यु हुई। उस वक्त 880 लोगों ने दम तोड़ा था। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी 13,034 कम हुई। अब कुल 5,68,048 मरीजों का इलाज चल रहा है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे एवं संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी लोकेश, विस्तार से जानकारी दें। देखिए भारती, बात करें तो जिस तरह से पूरे देश में कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है वो लगातार धीमी पड़ती जा रही है और इसी बीच अब जो बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में पूरे देश में 46,498 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इलाज के बाद जो ठीक होने वालों की संख्या है वो भी 58,540 रही है, जबकि बीते 24 घंटे में 78 लोग हैं उनकी कोरोना से जान भी गई है। बात करें तो तकरीबन जो 76 दिन बाद में पहली बार 1000 से कम लोगों की मौत हुई है। ऐसे में जो कोरोना के जो एक्टिव केस है वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं और अब पूरे देश में एक्टिव केसेस की जो संख्या वो 5,68,000 के करीब शेष रही है। देखिए भारती, बात करें तो जिस तरह से पूरे देश में कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है मई के जो प्रथम और दूसरे सप्ताह के दौरान पीक पर रही है, उस दौरान 4 लाख के करीब जो केस है वो देखे गए थे, लेकिन उसमें लगातार जो कमी वो देखने को मिली है। और ये कमी मुख्य रूप से जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए और राज्य की ओर से जो तमाम जो पाबंदियां लागू की गई और जो नई स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, उसी की वजह से अब जो एक राहत भरी जो खबरें हैं वो सामने आने लगी है। लेकिन साथ साथ एक और विशेष बात यह है कि तकरीबन जो 97% जो आबादी है देश की वो इस लॉकडाउन की गतिविधियों के दौरान रही या फिर पाबंदियों के बीच में रही, ताकि कोरोना संक्रमण रोक सके। फिलहाल अभी भी तकरीबन 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन अभी भी लगाया गया है और जो शेष जो तकरीबन 22 से 23 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अब अनलॉक की तरफ चल रहे हैं और लगातार वहां पर छूट दी जा रही है। तेलंगाना में हालांकि अभी भी जो केसेस देखे गए थे उसके बाद में पूरी तरह से जो लॉकडाउन है वो उठा दिया गया है और 1 जुलाई से वहां पर स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया है। लेकिन राजस्थान सहित तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी कोरोना के केस आ रहे हैं, हालांकि कम हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से जो नए जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें अभी स्कूल खोलने की जो रणनीति है वो नहीं बनाई गई, क्योंकि कोरोना के केस अभी भी आ रहे हैं और जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी जाती तब तक ऐसा जो फैसला नहीं लिया जा सकता। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से पूरे देश में कोरोना संक्रमण के जो हालात बने थे उसको लेकर अब संभावित तीसरी लहर है उसको लेकर भी लगातार केंद्र सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही है। तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपने जो चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का काम कर रही है। वैक्सीनेशन पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से अब केंद्र सरकार की ओर से सभी एज वर्ग के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है, उसमें जो संडे को बीते दिन जो रविवार था उस दौरान काफी कम लोग जो वैक्सीन के जो टीके हैं वो लगे हैं। तकरीबन जिस तरह से 21 जून के बाद में एवरेज जो 66 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, वो जो रविवार को मात्र 17,05,000 के करीब शेष रही है, यानी कि 25% वैक्सीनेशन कम हुआ है बीते जो 5 दिनों के मुकाबले। ऐसे में जो कोरोना वैक्सीनेशन की उपलब्धता है उसकी कमी विशेष तौर से देखी गई है। बात करें तो जिस तरह से 21 जून को 90,86,000 के करीब लोगों को वैक्सीन लगी थी, इसके बाद में 22 जून को 54,22,000 के करीब लोगों को वैक्सीन लगी, 23 जून को 64,83,000 के करीब लोगों को वैक्सीन लगी, 24 जून को 60,73,000 के करीब लगी, 25 जून को 61,20,000 के करीब लगी,
26 जून को 64,90,000 के करीब लगी, और 27-28 जून को जो बात करें 27 को, तो उस दौरान 17.5 लाख यानी कि 17,05,000 के करीब लोगों को ही वैक्सीन लगी। इसमें मात्र 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 लाख से अधिक टीके लगे हैं। राजस्थान में इस दौरान 2,51,000 के करीब लोगों को वैक्सीन के जो टीके हैं वो लगाए गए हैं रविवार को, और गुजरात में 2.25 लाख के करीब जो ये वैक्सीन के डोज हैं वो लगाए गए रविवार को। इसके अलावा कोई भी राज्य 2 लाख का जो आंकड़ा है वो पार नहीं कर सका। वैक्सीनेशन का जो नया रिकॉर्ड लगातार मध्य प्रदेश, यूपी में देखा जा रहा था, वहां पर मात्र 12 से 10,000 के करीब डोज ही वो रविवार को देखे गए हैं। साथ साथ अब जो वैक्सीनेशन की और जो बात करें तो 6 राज्यों में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के जो डोज हैं वो लगाए जा चुके हैं, जो एक राहत भरी खबर है। और जिस तरह से वैक्सीन के 2 करोड़ डोज लगना बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के इस माहौल के समय वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, और उसी को देखते हुए ही राज्य सरकारें भी लगातार इस पर जोर दे रही है। साथ साथ बात करें जिस तरह से बात, तो 45 लाख की जो जुलाई में दिल्ली में जो वैक्सीन डोज की जरूरत है वो अभी तक वहां पर पहुंचने का नाम नहीं ले रही। साथ साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अधिकांश जिलों में आज जो वैक्सीनेशन का जो काम है वो बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वैक्सीन की अनुपलब्धता यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में जयपुर जिले में भी आज जो वैक्सीन की जो अनुपलब्धता के चलते वैक्सीनेशन सेंटर, जो अधिकांश वैक्सीनेशन सेंटर है वो बंद कर दिए गए हैं। साथ साथ जिस तरह से अब कोरोना संक्रमण की जो वैक्सीन को लेकर बात करें, फिर जो ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ साथ उसी को देखते हुए ही जो कोरोना संक्रमण के जो केसेस देखे गए थे उसके बाद में ब्लैक फंगस एक बड़ी समस्या बनकर आई थी। ऐसे में राजस्थान सहित ऐसे कई राज्य हैं जहां पर महामारी इसको घोषित कर दिया गया था। साथ साथ जो कोरोना संक्रमण के जो केस बढ़े थे और अब बच्चों में जो संभावित तीसरी लहर देखी जा रही है, तो उसमें वैक्सीन लगाने बच्चों को भी बेहद जरूरी है। जो बच्चों के वैक्सीन को लेकर भी 3 विकल्प है वो अभी देखे गए हैं, जिसमें कोवैक्सीन के 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए 2 फेज और 3 फेज के जो ट्रायल के नतीजे हैं वो सितंबर तक पहुंचने की जो उम्मीद है, और उसके बाद में ही इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने विस्तार से इस खबर पर हमें जानकारी दी।